तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, तेरे ख्वाबों के दिए तेरी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में। बिल्कुल भी नहीं, सब लोग मुझसे जितना दूर रहें उतना ही सबके लिए अच्छा है। जंगकुक, मुझे तुझसे एक बात करनी है। कंपनी में कुछ हुआ है क्या? जंगकुक इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है? वो भाभी, वो क्या लगा रखा है? जल्दी बताओ कि कुछ हुआ है क्या? फिर उसके बाद जेहोब जो है वो आज का किस्सा सबको बता देता है और ताई आई थी, जंगकुक मिले थे, हाथ मिलाया था, टोटल बता देते हैं। अब यहाँ वो फिर से क्या करने आई है? मेरे भाई को फिर से बर्बाद करने के लिए आई है क्या? हाँ, इसी सोच से वो आई होगी। इतने साल उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया और अब वो डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर बन चुकी है और वो भी अपने पति के साथ। जंगकुक ने डील साइन क्यों की? उससे कोई जरूरत नहीं थी डील साइन करने की। जेहोब, तुम्हें मना करना चाहिए था। अरे मेरी कहाँ सुनता है यार वो। मैं उससे बड़ा भाई हूँ पर लगता है कि मैं उससे छोटा हूँ। हमेशा वो अपना ही हुक्म चलाता रहता है। अब जो हो गया वो हो गया। जंगकुक से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा वरना वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। दी, आप इतनी ज्यादा शांत कैसे रह सकती हो? वो फिर से हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गई है। हमने उससे जितना प्यार किया था ना, अब उससे ज्यादा हम उससे नफरत करते हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊं और 2-3 मुक्के चढ़ाऊं उसके मुंह पे। अब क्या करने आई है वो? और उसने तो शादी भी कर ली और कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस से जंगकुक से हाथ मिलाया और बात की, डील साइन की। वाह। जीनू, ये जीनू भी है ना, जब भी ताई की बात करती है तो रोने लग जाती है। हाँ, दी ताई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो चाह के भी ताई से नफरत नहीं कर पा रही है। अभी तक मिस ताई क्यों नहीं आई? क्या उन्हें हमारे दिए हुए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? मिस्टर जियोन, शायद आप घड़ी नहीं देखते हो। और मैं 15 मिनट पहले आ चुकी हूँ। पहले घड़ी देखिए, उसके बाद सुनाने का मौका लीजिए क्योंकि मैं टाइम की पक्की हूँ। मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो जितना जल्दी फोटोशूट हो जाए उतना जल्दी ठीक है। मैं भी कोई नल्ला बेरोजगार नहीं बैठा हूँ। मेरी भी मीटिंग्स है, सो मैं अटेंड करने जा रहा हूँ और वो रहा फोटोशूट एरिया, वहाँ पे चली जाऊँ और फोटोशूट करा लो। कितना ज्यादा रूड हो चुका है ये। इसकी आंखों में पहले मुझे प्यार नजर आता था लेकिन अब सिर्फ नफरत। मैं आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो लिमिनो के पास होना चाहिए था। वो सर ने मुझे यहाँ भेज दिया आपका ध्यान रखने के लिए। ये लिमिनो का बच्चा मेरे हाथों किसी दिन मार खाएगा। क्या मैम? कुछ नहीं, तुम्हारा सर किसी दिन पीटेगा मेरे हाथों से। क्या मैम, आपका फोन बज रहा है, आप बात कीजिए, मैं तब
तक मेकअप की तैयारी कर लेती हूँ। आपका मेकअप फिर करना है और फिर फोटोशूट। ठीक है, मैं बात करती हूँ। हेलो, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ, बार बार मैं जब आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ फिर भी। मैंने सुना है कि तुम कोरिया आई हो और मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई तुम। हाँ, मैं आपसे मिलने के लिए क्यों आऊँ? हाँ, मैंने आपसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे 6 साल पहले ही। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चा। तो तुम गुस्सा ना ही करो तो बेहतर होगा, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, आपको पता है ना, फिर भी आप ये खोखली धमकियां दे रहे हैं, और इन खोखली धमकियों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। तो तुमने जैसा बोला था मैंने कर दिया है, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अरे मेरा क्यूट सा बच्चा, अभी भी इतनी ही ज्यादा डरावनी आवाज है तुम्हारी, इतनी ज्यादा गुस्से में रहती हो तुम जैसे पहले थी। कितने साल हो गए हम मिले नहीं, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ आओ ना मुझसे मिलने के लिए। मेरी आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए, पर मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं देखना चाहती आपको। अरे पर मैं तो देखना चाहता हूँ ना, तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो क्या हुआ? तुम तुम्हारी बहनों को तो देखना चाहोगी है ना? कितने साल हो गए हैं तुम्हें उनसे मिले हुए, तो तुम क्या उनसे नहीं मिलोगी? ठीक है, कल सुबह आ जाना घर अपने हस्बैंड के साथ। ओके, मिलते हैं, बाय बाय ताई बच्चा। फिर उसके बाद ताई जो है वो फोटोशूट के लिए चली जाती हैं। Oh shit. Here we go again. कैसा चल रहा है फोटोशूट? अच्छा चल रहा है। और फोटोग्राफर फोटोग्राफर हाँ, फोटोग्राफर को तो बुला लिया था। फीमेल है ना? नहीं, फीमेल का है, मेल है। मैंने तुमसे बोला था ना जी होप की फीमेल फोटोग्राफर आनी चाहिए और फीमेल मेकअप आर्टिस्ट, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ देख, गुस्सा मत कर भाई, वो एक मॉडल है और उसका फोटोशूट मेल करे या फीमेल, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये लड़का कब उसे अपने दिल से निकालेगा? उसकी शादी हो गई है फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तुझे चाहना अब तो मेरा जुनून बन गया। की है तू तलब बाखुदा, तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में इसके सच में मैम, आप बहुत ही ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल हो। आपके साथ काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया, और आपकी पोजेस, वाओ, आप बहुत ही अच्छी मॉडल हो। आपको मैं बस फोटोज में ही देखता आया हूँ, रियल में आपकी ब्यूटी का क्या ही बोलना, आप रियल ब्यूटी हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। ओह, थैंक यू सो मच। मैम, आपका जो टॉप है ना वो थोड़ा सा साइड में कीजिए, तभी एंगल अच्छा आएगा। ओके, आप ठीक है? खुमारी में तेरी ही रहता। साले से हिम्मत कैसे हुई? जान से मार दूंगा तुझे मैं। ये पागलपन है या है दीवानापन? ये मेरी क्या गलती है सर? आपने ऐसा क्यों किया? प्लीज मेरी मदद करो ताई मैम, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं। उसके पास जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना जान से मार दूंगा।
कमीने को दफा कर दे इससे पहले कि ये मेरे हाथों से मर जाए। कूल ब्रो कूल, ठीक है मैं इसे ले जाता हूँ। उसके बाद जेहोप उस फोटोग्राफर को घसीटते हुए ले जाता है। मिस ताई को छोड़ के यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग निकल जाओ और मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। सबके सब बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। इस मंजर को देखने के बाद जंगकुक की आंखें बहुत ही ज्यादा रेड हो गई थी और सभी एम्प्लॉइज जितने भी यहाँ पे मौजूद थे सबको एक साथ सुसु आ रही थी। ये मंजर देखने के बाद तो सभी वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ताई तो पूरी म्यूट हो जाती है क्योंकि वो जो उसने देखा आंखों के सामने जो मंजर, वो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये उसका जंगकुक है। तो वो उसके वो बोल ही नहीं पा रही जिससे मैं नहीं बोल पा रही हूँ। अपनी टॉप के बटन लगाओ मिस ताई, ऐसे कोई भी तुम्हें टॉप उतारने के लिए बोलेगा तो क्या तुम उतार लोगी? हाँ आप कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं मिस्टर जियोन। एक मॉडल के कपड़े ऐसे ही होते हैं। किसी भी मॉडल के कपड़े ऐसे हो चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने या फिर पहने ही ना, पर तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं मिस्टर जियोन, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कपड़े पहनूं। आगे कुछ मत बोलना वरना जान से मार दूंगा। जंगकुक ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी वो तो मैंने अभी तक की ही नहीं है। तुमने उस फोटोग्राफर को ऐसे कैसे मार दिया? हम मतलब ऐसे हाथ में ऐसे कोई करता है क्या? कितने ज्यादा बेदर्द हो यार तुम, इतने ज्यादा कठोर दिल कैसे हो सकते हो तुम? कैसे? पहले तो ऐसे नहीं थे तुम। हाँ मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं मिस ताई? मैं पहले एक लड़की से प्यार करता था, बेपनाह मोहब्बत करता था मैं उसे। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, यहाँ तक कि खुद की जान भी दे सकता था। पर वो कहते हैं ना कि हमेशा सच्चा प्यार हार जाता है, और वैसे ही मेरा प्यार हार चुका था। मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो भी मुझसे प्यार करती थी, पर वो बात अलग है कि वो मुझसे झूठा प्यार करती थी। उसके बाद पता है फिर क्या हुआ? मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और उसने क्या किया? मुझे रिजेक्ट किया। रिजेक्ट किया तो किया, चलो ठीक है। उसने मुझे एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी। वो किसी और से प्यार करती है और शादी करने वाली है, और यस उसकी तो शादी भी हो चुकी है। पता नहीं उसके तो बच्चे भी हो गए होंगे। वो चली गई मुझे छोड़ के क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड उसके स्टैंडर्ड से बहुत ही ज्यादा नीचे था। बस वो मुझे अकेला छोड़ के चली गई, मरते हुए छोड़ के चली गई। मैं 6 साल तड़पता रहा उसके बिना। मैं इंतजार करता रहा कि क्या पता वो प्रैंक हो। प्रैंक के चक्कर में मैं 6 साल जिंदा रहा, और 6 साल बाद पता है क्या हुआ? वो अपने पति के साथ मेरे सामने खड़ी हो गई। चुप हो जाओ जियोन जंगकुक। मिस ताई मैं क्यों चुप रहूं? सच हमेशा कड़वा होता है और सच कोई भी नहीं सुन सकता, तो मैं तो चुप बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। हमेशा सच्चे प्यार करने वाले ही अकेले क्यों रहते हैं? क्यों वो तड़पते रहते हैं? क्यों उनको उनका प्यार नहीं मिलता? क्यों ताई जवाब दो मुझे। बोलो मिस ताई जवाब दो। सच्चे प्यार करने वाले अकेले क्यों रहते हैं जिंदगी भर? सच्चा प्यार कभी कभी हार जाता है। हर सच्चा प्यार जीतने के लिए नहीं होता। सच्चा प्यार हमेशा मुकम्मल भी नहीं होता। कभी कभी वो बस ऐसे ही रह जाता है। साथ रहना हर बार किस्मत होती है, और छोड़ देना कभी कभी प्यार। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में।
अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओह, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं तो बताओ मैं कहाँ से शुरुआत करूं? मैं शादी करूं या फिर किसी को डेट करूं? तुमने अभी तक शादी नहीं की। शादी तुमने अभी तक किसी को डेट भी नहीं किया। पूछ भी कौन रहा है जो मेरा दिल तोड़ के चली गई थी? हाँ, मैं कैसे विश्वास करूं लड़कियों पे? अगर कोई और मेरा दिल तोड़ के चला जाए तो फिर से मैं ऐसा ही हो जाऊंगा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुमने कर ली ना, बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ मिस्ताए? सच्चाई कड़वी लगती है ना? क्या कर रहे हो तुम? तुम एक मॉडल हो और तुम्हें कपड़े उतारने का बहुत ही ज्यादा शौक है, तो बस वही शौक मैं तुम्हारा पूरा कर रहा हूँ। तुम्हें क्या मैं ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? हाँ, जियोन जंगकुक अपनी हद में रहो। दोबारा ऐसी बात सुनी ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। और सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सब कोई हारा होगा। तू बोल कफारा कफारा, बोल कफारा क्या होगा? तू बोल कफारा कफारा बोल। तो हेलो माय यूनिवर्स फैमिली, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा जब मैं इस किसिंग सॉन्ग पे सॉन्ग्स जोड़ रही थी। तो बहुत सारे सॉन्ग्स आए दिमाग में। पहले तो बहुत सारे सॉन्ग्स ऐड किए, बट जब ये सॉन्ग लगाया तो मेरा दिल इतना ज़्यादा भारी हो चुका था, क्योंकि ये मोमेंट सच में बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल है। मेरा दिल टूट जाता है ऐसे मोमेंट्स पे भयंकर तरीके से। तो अभी मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सरांगे, लव यू सो मच। और अपने अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना ताकि मैं पढ़ सकूँ। ओके, लव यू।